हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यहाँ हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 42वीं बिहार पीएससी परीक्षा 1997 से 1998 के आज इस पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करते हैं और वीडियो को चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 9वां मंडल सोम को समर्पित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी प्रसुड़ी। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी प्रसुड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। तो यहाँ ऑप्शन ए पिपली में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुंडग्राम में, ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो यहाँ जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो यहाँ जो पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे पूछा है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये अशोक के साम्राज्य में था, लेकिन श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये पूछा है, तो ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पे ये पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो यहाँ ऑप्शन ए उपज का 4था भाग, ऑप्शन बी उपज का 6ठा भाग, ऑप्शन सी उपज का 8वां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो जो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी उपज का 6ठा भाग। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पूछा है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पे जो तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे पूछा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। यहाँ पे ये पूछा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने किया था। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे जो अलाई दरवाजा का जो निर्माण था वो किस सुल्तान ने करवाया था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11,
हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो यहाँ ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। तो जो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यहाँ ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी राम कुमारी। तो यहाँ पे जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो नील दर्पण के लेखक कौन थे, यहाँ पे ये पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र चटर्जी। नहीं, यहाँ पे शरत चंद्र चटर्जी नहीं है, ये नील दर्पण के हुए दीनबंधु मित्र, ये इनके लेखक है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान में आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो यहाँ पे पूछा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। तो यहाँ पे पूछा है कि महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में मतलब नेतृत्व नहीं किया था, वो कौन? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम किस गीत लिखा था, किसने लिखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी नव गोपाल मित्रा ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र घोष ने। तो जो वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 19, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो जो चंपारण आंदोलन के कौन से संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे ये पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? तो यहाँ ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, और यहाँ पे बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन डी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। जो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो यहाँ पे ये पूछा है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की है। तो 1935 में समाप्त की तो क्या? तो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो जब भारत सरकार का अधिनियम 1935 में समाप्ति की थी, तो वो क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसने? ऑप्शन ए
ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, ऑप्शन डी एनी बेसेंट ने। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। तो यहाँ ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 24, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यहाँ ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन का। तो यहाँ पे जो बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 25, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन यहाँ पे सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। तो यहाँ पे ये पूछा है ये किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1939 में। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी पटना में, वो कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था? वो किसका नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा ने। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2011 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, वो किसने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो यहाँ ऑप्शन ए सी आर दास ने, ऑप्शन बी सी गोपालचारी ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा ने। तो जो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए वो केवल खास वर्गों के लिए नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सी आर दास ने। क्वेश्चन नंबर 29, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, कौन से वर्ष में? यहाँ पे ये पूछा है। तो वर्ष यहाँ पे ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, तो ये कब? तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1946 को। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 32, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने,
ऑप्शन सी लॉर्ड बंटन ने, लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो ने। जो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, यहाँ पे ये पूछा। तुम्हारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1942 में। जो पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया था, यहाँ पे ये है। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1929 में। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो ये कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 36, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो कब? 1905 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1946 में। तो बताइए, ये मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्तावित पारित किया गया था, तो वो वर्ष कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 1940 में। इसका एक एक्सप्लेन भी देख लीजिए। मुस्लिम लीग के त्यौहार अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 37, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो कब? ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियंस के लिए, ऑप्शन डी अछूतों के लिए। तो कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हुआ किसके लिए? तो ऑप्शन डी अछूतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो पर्वत चोटी क्या है? तो ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गाडविन आइंस्टीन, ऑप्शन डी नंदा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी गाडविन ऑस्टिन। ये सब एग्जाम में पूछा, मैं प्रीवियस ईयर ही करा रही हूँ, सब एग्जाम में पूछा। आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखें, फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे गारो जनजाति है, तो असम में या फिर मणिपुर में या मिजोरम में या फिर मेघालय में। तो जो गारो जनजाति होती है तो वो कहाँ पे होती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 40 दिल्ली है। दिल्ली देखिए, ये सब एग्जाम में पूछा है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है, यहाँ पे पूछा है, या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर एक स्वायत्त शासित प्रदेश है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली क्या है? इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 41, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो कहाँ पे? तो ऑप्शन ए इयोजोइक में, ऑप्शन बी पेलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। एक बार ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 1994 में भी आया और इस बार भी देखिए 97 में भी आया है। इसे ध्यान से देखिए। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जब हुआ था वो कौन से किस में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक में। क्वेश्चन नंबर 42, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो वो कहाँ पे? हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, ऑप्शन डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो भाखड़ा नागल जो एक संयुक्त परियोजना है वो कहाँ पे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 43 कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद है
तो क्या आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, या ऑप्शन सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का। तो कावेरी जल विवाद है वो क्या है? तो क्या है हमारा कावेरी जल विवाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। जो कावेरी जल विवाद है वो कब? कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, रेगुर नाम है, रेगुर नाम क्या है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी का, या फिर ऑप्शन बी काली मिट्टी का, या ऑप्शन सी कछारी मिट्टी का, या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी का। तो यहाँ पे पूछा है रेगुर नाम क्या है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 45, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। तो ऑप्शन ए चमड़े का सामान, ऑप्शन बी कपड़े का, ऑप्शन सी चाय का, ऑप्शन डी चावल का। तो जो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कपड़े का। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो गेहूं उत्पादक राज्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ उत्तर प्रदेश, सी। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग। तो यहाँ ऑप्शन ए 4.2 से, ऑप्शन बी 4.8 से, ऑप्शन सी 4.85 से, या ऑप्शन डी 3.6 घंटे। बताइए सूर्य के जो प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 8.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह क्या है? तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी प्लूटो। तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी बुध। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए चूने का पत्थर, या फिर ऑप्शन बी पीस ब्लेंड में, या ऑप्शन सी मेनाजाइट से, या जाइट रेत से, या ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो जो खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो उसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 50, भूप्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो जो भूप्रपटी में पाया जाने वाला जो सर्वाधिक होता है तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो क्या हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑक्सीजन। आज का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करके आप कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।